सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 40 उसका 1 पद से 17 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के प्रकाशन को सुनेंगे ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करने पाए। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे आत्मिक मनों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को खोल दे ताकि परमेश्वर आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हम सभी को बना पिता। आपके नाम की महिमा करते पिता, धन्यवाद करते हैं। इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का मुख्य विषय है धैर्य से यहोवा की बाट जोड़ना। हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 40 दाऊद का एक धन्यवाद और विश्वास का गीत है। इसमें वह बताता है कि कैसे उसने धैर्य पूर्वक यहोवा की बाट जोही और यहोवा ने उसकी पुकार सुनी। हमारे प्रिय बहन भाइयों, उसे संकट से निकाला और एक नया गीत दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को निराशा नहीं मिलती। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि पद 1 से 3 में मुख्यतः देखते हैं धैर्य और विश्वास का प्रतिफल। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है, मैंने यहोवा की बाट जोते जोते धीरज धरा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआही सुनी। उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से और दलदल की कीच से बाहर निकाला और मेरे पांव चट्टान पर खड़े किए और मेरी चाल स्थिर कर दी। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, सत्य यह है कि जब हम धैर्य से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें यहाँ पे सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। जल्दीबाजी कोई भी कार्य में न करें, बल्कि धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का योजना और आपकी योजना से बढ़कर है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से यह वचन कार्य करने पाए। जैसा कि हम देखते हैं, जैसे यूसुफ ने जेल में से विश्वास बनाए रखा और अंत में परमेश्वर ने उसे महिमा दी। हमारे प्रिय बहन भाइयों, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। जैसा पद 3 में मुख्यतः देखते हैं नया गीत और गवाही। बाइबल बतलाती है, उसने मेरे मुंह में एक नया गीत और हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत डाला है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर हमें छुड़ाता है तो हमारी जुबान पर नया गीत आता है। हमारी गवाही दूसरों को भी परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 4 में मुख्यतः हम देखते हैं परमेश्वर व भरोसा करने वालों का आशीर्वाद। बाइबल बतलाती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी लोगों की ओर और झूठ की ओर मुड़ता नहीं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, सत्य यह है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे धन्य होते हैं। हमें सीखने को यह मिलता है हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें मनुष्य पर या झूठे उपाय पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। पद 5 में देखते हैं परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत है। बाइबल बतलाती है यहाँ पे कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने जो बहुत सी अद्भुत बातें की है, जो युक्तियां हमारी भलाई के लिए बनाई है, उनकी कोई गिनती नहीं। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, सत्य यह है कि परमेश्वर के विचार हमारे विचार से बड़े हैं। सत्य यह है कि परमेश्वर की योजना हमारी योजना से बड़े हैं। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि जब हमें समझ में कुछ नहीं आए तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है हमारे प्रिय बहन भाइयों, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको एक अद्भुत रीति से वह आपके जीवन में कार्य करता है।
आगे हम पद 6 से 8 में मुख्यतः देखते हैं आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे बाइबल बतलाती है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि आज्ञाकारी चाहता है। वह परमेश्वर हमें एक आज्ञाकारिता से निपुण करता है। वह परमेश्वर हमें और रात को अपनी ओर बुलाता है। आज हमें निर्णय लेना होगा परमेश्वर के सम्मुख कि परमेश्वर हम केवल और केवल आप पे भरोसा करने पाए। हमें परमेश्वर ऐसा विश्वास हमारे जीवन में कभी ना आने दे कि मेरा विश्वास डगमगा जाए पिता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी ना हो ताकि मेरा विश्वास कमजोर हो जाए पिता। यहाँ पे यीशु ने इस पद को पूरा किया है जब उन्होंने कहा है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इब्रानियों 10:7 में जैसा बताता है, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करता है। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करता है। आप चाहते हैं आपके परिवार में शांति आए, आपके परिवार से दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, कष्ट, बेरोजगारी, ये सारा परमेश्वर खत्म करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बतलाती है परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने जा रहा है। इब्रानियों 10:7 आप पढ़ सकते हैं। वो परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आगे हम देखते हैं पद 11 से 13 में मसीह का उद्धार। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद की पुकार हमें यीशु की ओर इंगित करता है, इशारा करता है, जो अंतिम उद्धार लाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम पाप में गिरते हैं परमेश्वर हमें उठाता है। हमें हर समय उसकी दया की आवश्यकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको परमेश्वर की ओर आना होगा, हमें निर्णय लेना होगा। परमेश्वर का वचन ये अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने पाए। हमें और आपको मुख्यतः 4 बातों को इस अध्याय से सीखने को मिला। व्यक्तिगत और कलीसिया के लिए एक मुख्य संदेश हमारे जीवन में यह है कि संकट में धैर्यपूर्वक यहोवा की प्रतीक्षा करें, उसकी उद्धार की गवाही दूसरों से साझा करें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दे। हमारे प्रिय बहन भाई, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी योजनाएं सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाई, आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में जितने बहन भाई लोग आए हैं पिता, परमेश्वर हम सभी को नाम बानाम परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे तूने दाऊद को दलदल की कीच से निकाला, वैसे ही मुझे हर संकट और पापों से छुड़ाता है पिता। मेरे कदमों को चट्टान पर स्थिर कर और मेरे मुख में नया गीत डाल परमेश्वर। मुझे तेरी इच्छा पूरी करने वाला बना पिता। परमेश्वर अपने मार्गों पे हमें चला। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर। जितने लोग भाई बहन सुन रहे हैं पिता, यह सामर्थी वचन उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में सामर्थी रूप से कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम में। खानदा लवा शखा तोरा लवा परमेश्वर दया करे पिता, परमेश्वर दया करे, दया करे पिता। लोग अपने परमेश्वर कार्य में, अपने जल्दीबाजी में परमेश्वर गलत निर्णय ले लेते हैं। परमेश्वर आप पे भरोसा छोड़ के पिता वो अपने निर्णय को ले लेते हैं पिता, वो मनुष्य पर भरोसा करते हैं पिता। लेकिन परमेश्वर उन बातों से हम सभी को निजात दिला पिता, अनुग्रह कर पिता। हमारा भरोसा केवल आप पे होना चाहिए पिता। हमारा परमेश्वर उम्मीद, हमारी आशा केवल आप पे होना चाहिए पिता। परमेश्वर दया करे पिता, दया करे पिता। जितने बहन भाई लोग आए हैं पिता, परमेश्वर सभी को आपके हाथों में समर्पित करते पिता। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी।
इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करने का यीशु मसीह के नाम है। आमीन आमीन।